आज है 16 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छात्रों के लिए अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ में 6 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों के निर्माण को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को और मजबूत करने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए 6 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों के निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों के निर्माण से न केवल युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। रायगढ़ से भिलाई तक कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में चुनावी मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज 16 सितंबर से 18 सितंबर तक 3 दिन के दौरे पर प्रदेश आएंगे। इस दौरान वे रायगढ़ से भिलाई तक पदयात्रा और जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। इस अभियान का नाम कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ रखा है। राज्यपाल ने एनसीआर विधेयक को दी मंजूरी। एनसीआर की तर्ज पर होगा लागू। छत्तीसगढ़ में एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि एनसीआर की तर्ज पर तैयार किया गया एससीआर एक्ट मानसून सत्र में लाया गया था। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये अब अधिनियम बन चुका है। नौकरी का सुनहरा मौका, 54 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 19 सितंबर को। जिला कोंडागांव एवं अन्य जिले के शिक्षित युवक युवतियों के लिए कार्यालय जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 19 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को लाइवलीहुड कॉलेज परिसर जिला कोंडागांव में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक 1 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के नियोजक के द्वारा अपनी अपनी संस्थाओं में कुल 54 पदों पर भर्ती ली जाएगी। भविष्य की दुनिया, स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बदलेगा जीवन, रोबोट से काम और उड़ेंगी कारें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आने वाले समय में इंजीनियरिंग का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। तकनीक तेजी से विकसित होगी और उसका उद्देश्य लगभग सभी उद्योगों में प्रोसेस ऑटोमेशन और गुणवत्ता को मजबूत करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के नए निर्माण मॉडल ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव करेंगे। भविष्य में घरेलू कामकाज भी रोबोट के सहारे होंगे और फ्लाइंग कार जैसी कल्पनाएं हकीकत बनेंगी। छत्तीसगढ़ में 22 सितंबर से अनिवार्य होगा पुराने और नए एमआरपी रेट का उल्लेख। जीएसटी टीम करेगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में अब दुकानों पर बिकने वाले सामान पर पुराने और नए एमआरपी रेट को अनिवार्य रूप से लिखना होगा। इस नियम का पालन न करने पर जीएसटी टीम कार्रवाई कर सकती है। ये नया स्लैब 22 सितंबर से लागू किया जाएगा, जो जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में तय हुआ। नवरात्रि में गरबा के नाम पर फुहड़ता फैलाने वाले आयोजन पर रोक लगाने की मांग। हिंदू संगठन ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजधानी रायपुर में नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों, दुर्गा पंडालों और गरबा नृत्य के आयोजन में मर्यादा बनाए रखने को लेकर हिंदू संगठन बजरंग दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और नवरात्रि में गरबा के नाम पर फुहड़ता फैलाने वाले आयोजन पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही आयोजन समितियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास का नया अध्याय शुरू। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू की गई नियत नीलनार योजना ने बस्तर के सुदूर और नक्सल प्रभावित गांवों में विकास की नई किरण जलाई है। इस योजना के तहत सुरक्षा कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। नियत नीलनार जैसे विकास कार्यक्रमों और सुरक्षा बलों की रणनीति को और मजबूत करते हुए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि आदिवासियों का विश्वास बना रहे। आईएएस विकासशील होंगे। नए मुख्य सचिव अमिताभ जैन का कार्यकाल 30 सितंबर को होगा समाप्त। छत्तीसगढ़ प्रशासन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1994 बैच के आईएएस विकासशील को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने की संभावना है। विकासशील वर्तमान सीएस अमिताभ जैन की जगह लेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन को 3 महीने का अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया, जो 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद विकासशील की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों में होम स्टे विकास, पर्यटन स्थलों के विकास से पर्यटक होंगे आकर्षित। पर्यटन ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को भी प्रोत्साहित करता है। ये विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ को बढ़ावा देता है, जिससे लोगों को एक दूसरे की परंपराओं और मूल्यों को सीखने का अवसर मिलता है। सतत पर्यटन को बढ़ावा देने से ये सुनिश्चित होता है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहें।
राशन दुकानों में खराब चावल की सप्लाई, ग्रामीणों ने राइस मिलर्स पर उठाया सवाल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से चौंकाने वाली एक खबर सामने आई। जिले के कई ग्रामीण इलाकों में राशन दुकानों के माध्यम से बांटे जा रहे चावल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राइस मिलर्स के द्वारा घटिया और खराब चावल की सप्लाई की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को मजबूरी में खराब अनाज स्वीकार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें जो चावल राशन की दुकानों से मिल रहा है वो न केवल टूटे और बासी दानों से भरा है, बल्कि कई बार उसमें कीड़े और बदबू भी आती है। टपकने लगा 30 करोड़ की लागत से बना भवन, गुणवत्ता की पोल खोल रही बारिश। बलरामपुर मुख्यालय स्थित संयुक्त जिला कार्यालय भवन की निर्माण गुणवत्ता एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई। 30 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित इस बहुमंजिला सरकारी भवन में मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर सीलन और रिसाव की पोल खोल दी। हालत यह है कि करीब 20 से अधिक विभागों के कार्यालयों की छतों से लगातार पानी टपक रहा है, जिससे अधिकारी कर्मचारी ही नहीं, आम जनता भी परेशान है। छत्तीसगढ़ में फिर बरसेंगे बादल, कई जिलों में भारी बारिश व मेघ गर्जन का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून का असर बरकरार है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की। वहीं रायपुर समेत कई शहरों में आंशिक मेघमय आसमान और बौछारों के आसार हैं। कोकिया नदी पर 3 करोड़ 32 लाख की लागत से बनेगा उच्च स्तरीय पुल, क्षेत्रवासियों ने सीएम का माना आभार। जशपुर जिले के भालूमुंडा से खेजूर घाट मार्ग पर कोकिया नदी पर लगभग 3 करोड़ 32 लाख की लागत से उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। बारिश के दिनों में आवागमन सुगम होना, शिक्षा, कृषि, व्यापार, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिलना और यात्रा की दूरी व समय में कमी आएगी। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। युक्तियुक्तकरण के बाद ज्वाइनिंग नहीं होने देने पर 6 शिक्षक सस्पेंड, बाकी को कारण बताओ नोटिस। छत्तीसगढ़ के कोरबा में युक्तियुक्तकरण के बाद ज्वाइनिंग नहीं देने वाले 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं युक्तियुक्तकरण के बाद आवंटित स्कूल्स में ज्वाइनिंग नहीं करने वाले कई शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही उनका 2 महीने का वेतन भी रोक दिया गया है। युक्तियुक्तकरण के बाद ज्वाइनिंग न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीजी में पुजारी और पंडितों की बल्ले बल्ले। छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षकों के लिए एक नई शुरुआत हुई। राजधानी में चतुर्थ वर्णार्थ धर्म स्तंभ काउंसिल की बैठक में ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी पुजारी, पुरोहित, भागवताचार्यों को दिल्ली मॉडल की तर्ज पर प्रतिमाह 15,000 का मानदेय मिलेगा। बैठक की अध्यक्षता नागा संत हरिशंकर दास ने की। उन्होंने कहा कि पुजारी और भागवताचार्य केवल मंदिरों और अनुष्ठानों के संरक्षक नहीं, बल्कि समाज की आस्था के दीप स्तंभ हैं। शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू के कस्टोडियल रिमांड को किया खारिज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की सोमवार को हाईकोर्ट में बड़ी राहत मिली। दरअसल ईडी ने सोमवार को कोर्ट में चैतन्य बघेल के खिलाफ 7,000 से अधिक पन्नों का चार्जशीट पेश किया। इसके बाद ईडी कोर्ट ने चैतन्य बघेल को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। दरअसल उनकी जुडिशियल रिमांड खत्म होने पर सोमवार को ईडी कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी। रायपुर रेलवे स्टेशन में अनारक्षित टिकट काउंटर क्लोज होंगे, 4 आरक्षण केंद्र मर्ज। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनारक्षित टिकट काउंटर को अब आरक्षण केंद्र में मर्ज करने का फैसला लिया। रायपुर स्टेशन पर 5 अनारक्षित काउंटर थे। इनमें से 4 को आरक्षित काउंटर के साथ मर्ज कर दिया गया, जबकि एक पुरानी जगह पर ही है। रायपुर में फिर बहेगी बागेश्वर धाम की भक्ति धारा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुनाएंगे हनुमंत कथा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से बागेश्वर धाम की भक्ति धारा बहेगी। श्रद्धालु आध्यात्म के महासागर में गोते लगाएंगे। गुड़ियारी में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भक्तों को हनुमंत कथा सुनाएंगे। वहीं दिव्य दरबार का भी आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 4 से 8 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। सस्ती नहीं, अब मुफ्त बिजली की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभ आमजन तक पहुंचाने और व्यापक जन जागरूकता के लिए जिला कलेक्ट्रेट परिसर से प्रचार रथ को कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार रथ जिले के शहरी और ग्रामीण अंचलों का भ्रमण कर नागरिकों को योजना की विस्तृत जानकारी देगा और उन्हें इससे होने वाले आर्थिक व सामाजिक लाभों से अवगत कराएगा। छत्तीसगढ़ में प्रीमियम शराब दुकान का मामला। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने मनेन्द्रगढ़ प्रवास के दौरान प्रीमियम शराब की दुकानों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अच्छी दुकान खुलने से शौकीन लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मंत्री ने अवैध शराब के मुद्दे पर कहा कि उन्हें हाल ही में आबकारी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली।
योजना में बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ में अब एक ही जमीन पर दर्ज परिवारों को अलग अलग मिलेगा 6,000 रुपए का लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि एक ही भूमि खाता में कई किसान परिवारों के नाम दर्ज हैं, तब भी प्रत्येक पात्र परिवार को अलग अलग प्रतिवर्ष 6,000 रुपए तक का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते वे योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र हों। प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 6,000 रुपए वार्षिक की वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते से उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाता सूची का होगा विशेष गहन पुनरीक्षण। बीएलओ और सुपरवाइजर को मिला प्रशिक्षण। कबीरधाम में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की तैयारी शुरू हो गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 2003 और 25 की मतदाता सूचियों का मिलान किया जाएगा। इसके लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बीएलओ, सुपरवाइजर और ईआरओ को प्रशिक्षण दिया गया। कोटा श्री शनिदेव मंदिर पर नवरात्र पर्व में नवग्रह मनोकामना ज्योत 22 सितंबर से 30 सितंबर तक। जल्द करें संपर्क। श्री शनिदेव मंदिर मेन रोड, कोटा रायपुर, छत्तीसगढ़ मारुति लाइफस्टाइल के सामने। मंदिर के पुजारी रोहित शर्मा जी ने जानकारी दी कि इस वर्ष शारदीय नवरात्र पर्व जो 22 सितंबर दिन मंगलवार से 17 सितंबर मंगलवार तक पड़ रहा है, जिसमें भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने हेतु एवं नवग्रह शांति हेतु मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जा रही है, जिसका पंजीयन भक्तगण मंदिर परिसर पर कराकर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी। 6 साल बाद होगी 625 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार और शिक्षा संस्थानों को मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया। उच्च शिक्षा विभाग में 700 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वित्त विभाग ने प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इनमें 625 पद सहायक प्राध्यापक, 25 क्रीड़ा अधिकारी और 50 ग्रंथपाल के लिए स्वीकृत किए गए।